देश में बीते कुछ दिनों से फ्लाइट्स में बम होने की अफवाह तेजी से फैल रही है। बीते 11 दिन में करीब 250 से ज्यादा बम की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि जांच में ये सभी झूठी साबित हुई हैं, लेकिन इससे न सिर्फ लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है, बल्कि एयरलाइन कंपनियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। जब भी किसी फ्लाइट में बम की अफवाह फैलती है तो फ्लाइट का पूरा सिस्टम हिल जाता है। फ्लाइट को तुरंत पास के ही किसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में लैंड कराया जाता है। इससे एटीएफ की खपत तो होती है, साथ ही फ्लाइट की जांच, यात्रियों के ठहरने का इंतजाम करने से लेकर उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में एयरलाइन कंपनी के करीब 3 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। किसी भी फ्लाइट को धमकी मिलने से उस एयरलाइंस के 24 घंटे के एयर शेड्यूल सिस्टम में चेन रिएक्शन होता है, जिससे एयरलाइन कंपनी को मोटा नुकसान होता है। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला पिछले 11 दिनों से जारी है। गुरुवार को भी 85 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इनमें एयर इंडिया की 20, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और अकासा की 25 फ्लाइट्स शामिल हैं। पिछले 11 दिनों में 250 से ज्यादा विमानों में बम की धमकियां मिल चुकी हैं। विमानों में बम थ्रेट के बाद सरकार लगातार सख्त कदम उठाने के दावे भी कर रही है। इन धमकियों को लेकर केंद्र सरकार ने 4 फैसले लिए हैं। एयर मार्शल की संख्या दोगुनी करने का फैसला। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने फर्जी धमकियों को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। CISF, NIA और IB को भी बम थ्रेट को लेकर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सभी एयरलाइंस के CEOs के साथ बैठक की। बैठक में झूठी धमकियों से निपटने पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर को DGCA चीफ विक्रम देवदत्त को पद से हटा दिया। ये फैसला धमकी वाले मामलों से जोड़कर देखा गया है। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर एक यात्री को बम की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। फ्लाइट्स को भेजी जा रही बम थ्रेट के बाद यात्रियों में तो दहशत है ही, साथ ही इससे एविएशन सेक्टर को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तमाम दावों और एक्शन के बावजूद भी फ्लाइट के अंदर बम थ्रेट का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब यात्रियों में दहशत का माहौल है तो एविएशन सेक्टर में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार बम थ्रेट भेजने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। एक्शन तो दूर, कब तक इन पे कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।